हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम करने जा रहे हैं इसके फोर्थ पार्ट को, जो कि बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगता है, बट हम कोशिश करेंगे आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी पूरी। ओके, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन जो भी सिचुएशन दे रखी है आपको, इसमें चार सिचुएशन दे रखी है, 4 सिचुएशन आ रहा है गिवन। तो इस क्वेश्चन की हम फोर्थ सिचुएशन की बात करेंगे, जो चौथी सिचुएशन दे रखी है इसने। तो देखिएगा दोस्तों क्या कहता है इसमें, आर ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है दोस्तों? 480 किलोमीटर है। एट आ यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स जिससे वो चल रही है आराम, ठीक है, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ द स्पीड हैज बीन 80 किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है कि एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड को ज्यादा आप ये ना समझे, अपनी नॉर्मल स्पीड से कह सकते हैं आप। इस पे जिस स्पीड से वो चलती है ना नॉर्मल, उस स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, कोई अलग से ऐसी स्पीड नहीं है। तो इसके बाद वो एक सिचुएशन देता है, अगर इसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो जो ये डिस्टेंस कवर करती है ना, उसमें वो 3 घंटे ज्यादा लेती है। भाई सीधी सी बात है, अगर हम इसमें स्पीड कम कर दें किसी भी चीज की तो वो टाइम ज्यादा लेगा, और उसी चीज की जब हम स्पीड को बढ़ा दें तो वो यूजुअल टाइम से कम लेगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये ट्रेन पहले 2 घंटे में कवर करती थी अपनी स्पीड से, तो 8 किलोमीटर कम होने पर अब वो कितने घंटे में कवर करेगी? अब वो करेगी 5 घंटे में, क्योंकि वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। तो हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले जो हम लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और आप जानते हैं स्पीड हमेशा किस में आती है? किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है वो, जो क्वेश्चन में दे रखा है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है हमारा 480 किलोमीटर, भाई हमारा डिस्टेंस है। और आप जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू व्हाट? टाइम। स्पीड इनटू टाइम। और आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये सारी चीज आप मेंशन कर देंगे तो अच्छा इंप्रेशन, और आपको भी अच्छे आसानी रहेगी समझने में। और टाइम का क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल रहनी चाहिए, यस, हाँ ऐसे इसी रहना। तो देखिए हमने सारी चीज लिख दी है इसमें, तो हम निकालते हैं पहले इसकी नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल या फिर आप कहें यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें अगर स्पीड निकालते हैं तो देखिए स्पीड क्या मानी हमने, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं कितनी है इसकी स्पीड, यहां पर लिख देता है इफ नॉर्मल या यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये भी हमने लेट किया हुआ है। तो देखिए अगर हम यहाँ देखिए स्पीड हमें ये दे रखी है, डिस्टेंस हमारा ये है, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों? टाइम को देख लेंगे यहाँ पर। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस कितना है आपका? 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? x। तो बच्चों हमारा टाइम क्या आ गया? टाइम बहुत अच्छा आ गया हमारा, कितना आ गया? ये आ गया। और ये क्या आ गया? आवर्स में। हमें नहीं पता कितना है, ये एज्यूम किया हुआ है। सॉरी आपको ये देखिए अब दिखाई दे रहा होगा, तो ये आ गया हमारा आवर्स में। ऐसे ही हम अब निकालेंगे इफ द स्पीड 80 किलोमीटर लेस,
ठीक है, मतलब नई न्यू स्पीड आएगी, वो न्यू स्पीड आएगी ना, तो देंगे इफ स्पीड बिकम बिकम कितनी हो गई 8 किलोमीटर लेस। अगर स्पीड कम हो गई कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो क्या होगा, हमारी स्पीड क्या बनेगी दोस्तों, हमारी स्पीड बनेगी ये। भाई सीधी सी बात है, कम हुई है तो हम ऐड थोड़ी ना करेंगे, या नहीं, तो देखिएगा कुछ हम इस तरह से इसे मेंशन करेंगे। एंड देन यहाँ पर टाइम निकाला है तो हम यहाँ पर भी टाइम निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट में क्या बोला है कि अगर जब स्पीड कम हो जाती है तो पहले से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो इसमें से हम ये वाला टाइम माइनस करेंगे तो कितना रखेंगे इक्वल टू में 3। कैसे, ऐसे देखिएगा जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। तो देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस तो यही आएगा, स्पीड क्या आ गई दोस्तों हमारी x माइनस 8। तो इक्वेशन एक ये बनी हमारी, जैसे सेकंड नाम लेते हैं, और पहली ये थी। तो अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम करने जा रहे हैं। देखिए जरा कैसे करेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन क्या बनी थी, पहली थी ये वाली इक्वेशन, एंड इन लास्ट जो सेकंड हमारी थी वो थी ये। और कितना टाइम ज्यादा लग रहा है इससे, जो इस स्पीड से थे ना उसमें इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें लग रहा है, तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे। तो इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, इसमें से, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कुछ ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला हम नहीं लेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी आपको बता दी। ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम कम में से ज्यादा वाला माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस की, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये वाला चूज करेंगे, ये वाला ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम में तो यही आएगा। किसी को अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताए, तो हम उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं। देखिए एलसीएम में तो यही लिख देंगे दोनों। अब इसको डिवाइड करेंगे, इससे बचेगा क्या, एक्स एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे 480 में, तो मीन्स ये आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो x से x कैंसिल, x माइनस 8 बचेगा, तो उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 480 से, फिर वही यहाँ पर बचा 3। अब इस पूरे को यहाँ पर भेज देंगे, तो देखिए कुछ इस तरह से। अभी हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए, कुछ नहीं किया, ये एज इट इज लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर भेजा है मल्टीप्लाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 48, 8 से क्या होता है 384। ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद इस x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 को तो एज इट इज रखेंगे, इस x की मल्टीप्लाई इससे रखेंगे तो x स्क्वायर हो गया, इस x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8x हो गया। तो देखिए 480x माइनस 480x प्लस 3840 3x स्क्वायर, एंड देन हमें तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी थी इसकी, तो ये मल्टीप्लाई भी तो होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो, जब भी नीचे से कुछ चीज आती है तो उस पूरे से मल्टीप्लाई होती है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बड़े ब्रैकेट में आएगी। ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट में समझ लीजिए। आप इसकी मल्टीप्लाई इससे एक बार करेंगे इस पूरे से, क्योंकि इस पूरे की मल्टीप्लाई करके आया एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स की मल्टीप्लाई इससे की तो माइनस 8x आया, तो इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे तो ये आ गया। 480x से 480 कैंसिल, मीन से 480x से 480x कैंसिल, तो क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस ये। अब इसे सिस्टमेटिक लिखें तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 20, सॉरी प्लस आ जाएगा ये। और उसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा यहाँ पर, अब ये सॉल्व होके, या इसे भी माइनस में लिखिए फिर,
और ये दोनों तरीके से समझ रहा हूँ। रुकिए भाई, आप इसे यहाँ पर ला रहे हैं, मीन्स RHS से यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है, एक तरीका ये है। या फिर आप इसे यहाँ से यहाँ पर मत लाइए, खाली ये 3840 को यहाँ ले आइए, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा। 3840 माइनस का हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? अगर आ रही है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम उसे समझाएंगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप माइनस का लेते तो यहाँ तो माइनस का है, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बात इन लास्ट यही आएगी। तो 3x² माइनस 24x माइनस 3804। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, मीन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ गया यहाँ पर, और उसके बाद 8 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1280। तो देखिए हमारा क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, ना कि उसे सॉल्व करना है। अगर आप इसके बाद सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि यार हमने ठीक से किया नहीं। आपने पूरा किया, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फॉर्म में से शो कीजिए, तो आपने वो किया। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन टिपिकल है, लेकिन टिपिकल तरीके से समझाया नहीं, कोशिश की गई है कि आपको अच्छी तरह समझ में आए, और इसी कोशिश के साथ आप इसे अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद भी नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद आप सभी का।